हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं अपनी कई सारी वीडियोस में ये बताता रहा हूं कि भारत अमेरिका को इस तरीका से भारत अमेरिका को उस स्थान पर चोट दे रहा है जहां से अमेरिका फिर कभी उठ नहीं पाएगा। ऐसा मैं कई सारी वीडियोस में कहता रहा हूं और लोग जो है कमेंट करके पूछते हैं कि ऐसा आप कह क्यों रहे हैं या इसके पीछे कारण क्या है। इस वीडियो में आज मैं वो सारे कारण आपको गिनाने वाला हूं कि ऐसा मैं कह क्यों रहा हूं, उसके कारण क्या है। और मैं एक बात और भी कहता हूं, और ये जो बात कहता हूं वो इसलिए है क्योंकि जो हमारे लीडर हैं अभी, जो मोदी हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप से एक कदम आगे हैं और वो जो है डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा आगे की सोच पा रहे हैं। उसका कारण क्या है, सारे के सारे तथ्य आज मैं आपको बताने वाला हूं, वन बाई वन करके। देखते हैं आज का जो मसला है वो क्या है। मसला यही है, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से भारत जो है उसने एक शतरंज जो है बिछा दिया है और उस शतरंज पे जो खिलाड़ी हैं वो, अगर आप देखा जाए, मैं भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखूं तो एक साइड है भारत और दूसरी साइड अगर अमेरिका को मैं देख लूं तो हम दोनों के बीच में फाइट देखेंगे कि वास्तव में भारत जो है इस शतरंज में किस तरीका से बार बार मात दे रहा है अमेरिका को। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो डॉलर है, अमेरिका की जो ताकत है, असलियत में जो ताकत अमेरिका की है वो है उसका डॉलर, ठीक। और दूसरा जो है वो है उसकी पूरी दुनिया के अंदर जितना भी पेमेंट होता है, एक मैसेजिंग जो सर्विस है उसकी, जिसे बोलते हैं स्विफ्ट। स्विफ्ट को किस प्रकार से रिप्लेस किया गया है और भारत जो है डॉलर को किस तरीके की चुनौती दे रहा है। अगर हमने ये दो चीज जो है, अगर ये दोनों के दोनों ये दोनों जो विषय हैं, अगर हमने ये पकड़ लिए और अमेरिका को अगर यहां पर चोट दे दिया, तो आप समझिए कि अमेरिका की जो बिलबिलाहट आप जो आज देख रहे हैं ना, वो लगातार हम पे टैरिफ टैरिफ टैरिफ, वो जो टैरिफ है ना वो कहीं और से निकल के आ रहा है। और वो कहां से निकल के आ रहा है वो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। देखो, अमेरिका का जो दो प्रभुत्व हैं, एक तो मैंने आपको बताया जो उसका स्विफ्ट है, यानी कि पूरी एक मैसेजिंग तरीका का उसका एक इकोसिस्टम है जहां पर पूरी दुनिया का जो पेमेंट है उसको इन्फॉर्म करने के लिए वो बना हुआ है। लेकिन उससे बेहतर प्रणाली जो है यूपीआई की फॉर्म में भारत लेकर के आया और एक पेमेंट गेटवे है, जबकि जो स्विफ्ट है वो एक कोई पेमेंट गेटवे नहीं है, वो सिर्फ मैसेजिंग है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन भारत का जो यूपीआई है वो एक पेमेंट गेटवे है। और दूसरा जो है, भारत जिस भी संगठन में है, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रिक्स के ऊपर, और ब्रिक्स में मैंने बताया था कि ब्रिक्स जो है पूरी दुनिया का लगभग 40% जो ऑयल है, ऑयल वो 40%, पूरी दुनिया की जो जीडीपी का लगभग 42% जो है वो ब्रिक्स से आता है। एक इतना बड़ा संगठन है। अब भारत ने उसी में जो है उन जो देश हैं उन्हें लेकर के एक इस तरह की प्रोसेस शुरू की है कि हम क्यों ना डॉलर को बाईपास कर दें, यानी कि हम अपनी मुद्राओं में ही क्या करना है, हमें व्यापार करें। और जो बीच का जो घाटा रहेगा, मानो आपने हमें $40 बिलियन का कुछ भी बेचा, हमने आपको $20 बिलियन का कुछ बेचा, तो जो बीच में गैप है वो हम एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने रूपा रूबल के बीच में किया हुआ है। उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने। तो रुपए रूबल के बीच में जिस तरीका से हम ट्रेड कर रहे हैं उसी तरीका से भारत ये वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो बना रहा है अपने जितने भी जो साथी हैं, जिन भी संगठन, जैसा ब्रिक्स के अंदर है, तो वहां पे भी ये व्यवस्था बनाने का भारत जो प्रयास कर रहा है। अब भारत अगर डी डॉलराइजेशन करता है या डॉलर को बाईपास करने का प्रयास करता है तो अमेरिका को ये चोट ऐसी है कि अगर ये प्रोसेस तेज हो जाती है तो अमेरिका का जो ताज है ना वो छिन जाएगा, और उसी को ना छिने ये सारी बिलबिलाहट जो अमेरिका की आप देख रहे हैं ना, ये उसी के लिए। आज पूरा आपको समझा दूंगा मैं कि ये पूरा का मसला क्या है। डॉलर की मृगमरीचिका से दूरी, हाँ, यानी कि जो डॉलर का एक इल्यूजन जो बना करके इन्होंने रखा हुआ था कि भी बिना डॉलर के व्यापार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये वर्ल्ड करेंसी है तो वो तभी तक है जब तक हम इसके अंदर व्यापार कर रहे हैं। तो एक तरीका का ये मृगमरीची का, यानी कि एक इल्यूजन था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो यूपीआई आ गया तो व्यवस्था बन नहीं है। भारत से अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड जो है उसमें निवेश कम कर रहा है और उन्हें रिन्यू नहीं कर रहा है। यानी कि ये होता है, मैं आज इसमें ये भी बताऊंगा कि सिर्फ यही नहीं, जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स जो होते हैं, जिसके अंदर बॉन्ड्स पेपर वगैरह ये सब होते हैं, पूरी दुनिया जो है वो अमेरिकन बॉन्ड्स नोट्स ये सब खरीदती है और उससे जो है अमेरिकन जो ट्रेजरी है उसमें पैसा जाता है। आप ये समझिए कि एक उधारी है, ये जो अमेरिकन ट्रेजरी है ये एक उधारी है जिससे अमेरिका के विकास के लिए पूरी दुनिया से पैसा आता है। अब ये जो बॉन्ड है वो पूरी दुनिया खरीदती है, चाइना भी खरीदता है, भारत भी खरीदता है, पूरी दुनिया खरीदती है। अब ये जो बॉन्ड है वो अमेरिका के डेवलपमेंट में जाता है। अब ये देखा गया है कि भारत की जो कारण ही अब ब्रिक्स के द्वारा भी जो अमेरिकन ट्रेजरी के अंदर जो पैसे डाले गए थे, तो ब्रिक्स के अंदर जो नेशन है वो भी क्या कर रहे हैं, लगातार आंकड़े आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरीका से वो लगातार घटता हुआ जा रहा है। और भारत जो है वो स्वयं भी जो है लगातार जो पैसे हैं, यानी कि ट्रेजरी से निकाल करके या तो उससे चांदी खरीद रहा है या तो सोना खरीद रहा है, यानी कि फिजिकल वेल्थ जो है वो खरीद रहा है भारत लगातार। अब जैसे कि जब से प्रोसेस शुरू हुई है उसके बाद से अगर आप देखोगे तो वैश्विक जो डॉलर है, जो उसका जिस तरीका से पहले यूज किया जाता था डॉलर, जो व्यापार उसमें किया जाता था, जितना उस टाइम पर होता था उससे भी 76% की कमी आई है। यानी कि अगर आज हम देखते हैं तो 76%, यानी कि उसमें टोटल की नहीं कह रहा मैं, यानी कि पहले जो व्यापार, मानो सपोज करो कि पहले 70% होता था, है ना, तो उसमें 76% की कमी आई है। और ये जो है घट करके आज जो व्यापार है वो लगभग 54% जो है वो डॉलर में हो रहा है। 76% घट के 54% जो है आज डॉलर में हम पेमेंट पूरी दुनिया जो है वो कर रही है। इसका मतलब क्या है कि लगातार डॉलर जो है वो दो नेशन के बीच में
में लगातार उससे व्यापार है वो कम हो रहा है, इससे अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो कम होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि अमेरिका का जो प्रभुत्व है उसे बनाए रखने में डॉलर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब देखना डॉलर की जो मिरग मरीचिका है उससे दूरी कैसे बनाई गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहां पर घट गया। दूसरा है रूस, भारत और रूस की नई धुरी, यानी कि भारत और रूस ने, जैसा कि आपको पता है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि रुपया और रूबल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और जैसा कि वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने, जैसे कि आज एक जो रूबल है लगभग 1.5, यानी कि 1.5 रुपए का आपको एक रूबल मिलने वाला है। अब ये जो है उन्होंने फ्लोटिंग रेट पर तय किया हुआ है कि भाई हर मंथ जो है, हर मंथ हमारी जो है कंसर्न इंस्टीट्यूशन जो भी होंगे वो लोग बैठेंगे और बैठने के बाद में फिर एक महीना के लिए फिर फ्लोटिंग रेट तय कर लेंगे। तो ये जो है, अब इससे होता क्या है कि अभी हमारे और उनके बीच में लगभग 65 बिलियन डॉलर का जो है व्यापार होता है, ये बढ़कर के कितना होने वाला है, 100 बिलियन डॉलर का व्यापार हमारे और रूस के बीच में हो जाने वाला है। इससे हमारा जो व्यापार घाटा है वो भी कम होगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई थी। अब देखिए भारत की रणनीतिक जो भंडार है वो क्या है। देखिए चांदी का जो विशाल संग्रह है भारत लगातार कर रहा है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि 37 ट्रिलियन डॉलर का जो रिसेट है वो अमेरिका करने वाला है। अब उसे करने से पहले ही पूरी दुनिया ने इसे भांप लिया है, तो चाइना का जितना भी इनके जो ट्रेजरी बॉन्ड जो थे, जो चाइना ने खरीदे हुए थे, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें से लगभग आप 35 या 40% उन्होंने ये ट्रेजरी बिल जो बॉन्ड है वो बेच दिए हैं और उनको जो है चांदी और सोने में कन्वर्ट कर लिया है। उसी तरीके से आप भारत का देखोगे, लगातार भारत का जो स्वर्ण भंडार है लगभग कितना हो गया, 1000 टन के करीब हो गया है अब, है ना। 1000 टन जो है स्वर्ण भंडार अब भारत में हो गया है। लगातार फिजिकल वेल्थ जो है वो भारत डॉलर को बेच करके, जो बॉन्ड है उन्हें बेच करके लगातार इसे खरीद रहा है। दूसरा जो है सोने का भंडार मैंने आपको बताया, चांदी का भंडार जो है लगभग 60,000 टन के करीब अब जो है चांदी का हमने खरीद ली है। और जो दुर्लभ रेयर अर्थ मटेरियल जो है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि भारत जो है किस प्रकार से चाइना को आने वाले 5 साल में चुनौती देने वाला है, और चाइना के लिए बड़ा कंसर्न है ये कि भारत जो है जो रेयर अर्थ मटेरियल जो होते हैं उनमें भी आत्मनिर्भर होने वाला है। इससे पूरी चाइना की जो है सप्लाई चेन में प्रभाव पड़ने वाला है। हम ये नहीं कहते कि प्रभुत्व हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हम चाइना की जो डोमिनेंस है, जो हमारी गर्दन उसने पकड़ी हुई है ना, कि बार बार कहेगा कि भाई हम आपको ये नहीं देंगे, एपीआई भी नहीं देंगे, और रेयर अर्थ दो ही की धमकी देता है वो, तो ये जो है रेयर अर्थ मटेरियल जो है उसको भी हम जो है प्रोसेसिंग करने का पूरी टेक्नोलॉजी विकसित भारत कर रहा है। आने वाले 5 साल में ये हम करने वाले हैं। क्लियर है। तो अब जो मैंने आपको इतना सारा ये बताया है, मैं आपको इसे पूरी विस्तार से बताऊंगा अब, कि जितना मैंने आपको बता दिया इसको हम विस्तार से समझेंगे और आपको पता चलेगा कि जो मैं कह रहा था शुरू में कि भाई भारत जो है वो अमेरिका की उस स्थान पर जो है चोट दे रहा है जहां से अमेरिका उठ नहीं पाएगा। और यही कारण है भारत से जो अमेरिका का बार बार जो टैरिफ है, जो बहाना कुछ भी हो, लेकिन जो उसको असली वजह जो है वो पता चल रही है कि भारत हमें अंदर से तोड़ रहा है। जैसे कि ट्रेजरी बिल जो है, ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो बेचे जा रहे हैं लगातार। जहां जहां भारत है, खुद भारत भी, और जिन जिन संस्थाओं में भारत है वहां वहां के वो जो देश है वो अपने ट्रेजरी बॉन्ड बेच रहे हैं और डॉलर निकाल करके अपनी जो फिजिकल वेल्थ है वो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि सोना चांदी इस तरीके की। क्योंकि सोना जो चांदी जो है ना वो सिर्फ एक धातु, वैसी धातु नहीं है, ये भविष्य की क्या है, ये भविष्य में जितने भी सोलर पैनल है या नई नई जो टेक्नोलॉजी बनती है उनके अंदर काम आने वाली धातु है। ये एक बड़ा वो है, उस पर कभी अलग से बात करेंगे। सोना और चांदी क्यों बढ़ रही है कीमत, जैसे मैंने आपको बताया पूरे विश्व में इनकी जो कीमतें हैं सोना और चांदी की क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इसकी जो क्रिया जो है पूरी दुनिया जो है वो डॉलर को बेच करके सोना चांदी में लगा रही है। क्यों लगा रही है, क्योंकि एक वीडियो मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि 37 ट्रिलियन डॉलर का रिसेट आने वाला है, ये 2029 तक आ जाएगा। ठीक है, 2029 तक ये रिसेट आएगा। और इसमें अगर आपके पैसा लगे हुए हैं, इनमें बॉन्ड्स वगैरह में आपके पैसा लगे हुए हैं, शेयर मार्केट में लगे हुए हैं, तो आपका दिवालिया हो जाओगे। आपका जो पूरा पैसा जो है वो लगभग 60% या 70% की गिरावट उसमें आ जाएगी। अब सोचिए इतना पैसा आपका घट जाने वाला है। तो ऐसा पूरी दुनिया में एक अनुमान है, पूरी दुनिया के जो अर्थशास्त्री हैं वो सोच रहे हैं कि अमेरिका वही करने वाला है जो उसने 1929 में किया था, एक रिसेट दोबारा से करने वाला है। अब पूरी दुनिया को जब से ये पता चला है तो उन्होंने ये पूरी की पूरी जो डॉलर है उसे बेच करके जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड में लगाई हुई है वो, और वो लगातार क्या है फिजिकल वेल्थ खरीद रहे हैं, जिसमें सोना चांदी ये सारी है। अब इसी की वजह से इनकी जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई थी। अब आप कहोगे कि सर ये वीडियो है कहां, ये वीडियो आपको सारी की सारी मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, सारे के सारे लिंक वहां पे मिल जाएंगे। आप चाहते हैं सारी वीडियो देखना तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो उसका पूरा लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में ही, लिंक मैंने पिन करा हुआ है वहां पे, तो वहां से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको सारे लिंक वहीं पे मिल जाएंगे सारी वीडियोस के, तो वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। भारत का अभूतपूर्व कदम, विश्व की चांदी भंडार का विशाल खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि भारत जो है, भारत और चाइना भी, एक ऊपर इसके भी वीडियो बनाई थी कि चाइना जो है लगातार ज्यादा मूल्य पर, प्रीमियम प्राइस पर जो है वो सोना और चांदी जो है खरीद रहा है, पूरी दुनिया से खरीद रहा है। इसी वजह से इसका जो रेट है सोना चांदी का वो बढ़ा हुआ है। ये पूरे विश्व के वार्षिक उत्पादन से जो है दोगुने से भी ज्यादा है। लगभग कितना है, 60,000 टन हमारे पास है। और भारत जो है स्वर्ण का जो भंडार है वो अब आकर के कितना हो गया है, 1000 टन। अब से 1 या 2 महीना पहले शायद 800 टन के आसपास था। समझ गए आप मेरी बात, 800 टन के आसपास सोना था, अब ये 1000 टन के आसपास पहुंच गया है। अब विश्व का वार्षिक उत्पादन कितना है, 24,000 टन। भारत की खरीद कितनी है देखना,
60,000 टन। ठीक है, पूरी की पूरी जो खरीद है भारत की वो ये है, इतनी अभी हमारे पास रिजर्व है, इतना हमने खरीद कर रखा हुआ है। जबकि आप देखिए पूरे विश्व में कितना उत्पादन कर रहा है एक वर्ष में, इतना। इसका मतलब है कि हम काफी समय से, एक साल में जब इतना हो रहा है तो इसका मतलब है हम काफी समय से ये जो सोना चांदी है उसको हम एकत्रित करने में लगे हुए थे, इसीलिए इतना जोड़ पाए हैं। देखिए, सिर्फ निवेश नहीं है, ये डॉलर की मृगमरीचिका से मुक्ति पाने का एक हथियार है। पूरी दुनिया ये समझ चुकी है। आपने देखा होगा कि वेनेजुएला पर किस तरीका से जो है उसने आक्रमण करा और वहां से जो उनके राष्ट्रपति हैं, जो सिटिंग राष्ट्रपति थे, उनको उठा करके वहां से ले जाते हैं। अब ये जो पूरी घटना हुई है ना, ये इस प्रोसेस को भी और तेज कर देगी। जो डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है ना, ये और तेज होने वाली। अमेरिका की ये जो घबराहट है, ये सोच रहा है कि मैं ऐसे करने के बाद देशों को डरा लूंगा, लेकिन ये उनके लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट करने वाला है। ये जो अटैक उन्होंने किया है, ये चलो वर्ल्ड ऑर्डर की बात ठीक है, लग रहा है कि भाई एक वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, वो तो ठीक अलग है, लेकिन सबसे बड़ी जो इनको आर्थिक स्थिति की जो चोट पहुंचाने वाले हैं ना ये देश, वो आपको देखते ही बनेगा। भारत ने यह निश्चय कर लिया है कि बिना कुछ कहे चुपचाप उसको यह जो डॉलर की मृगमरीचिका है उससे बाहर निकलना है। अमेरिकी डॉलर पर भारत निर्भरता समाप्त करने वाला है और राष्ट्रीय हितों को जो है हम सर्वोपरि रखने वाले हैं। ये भारत की रणनीति है कि भाई अगर हमें ये सब करना है तो हमें इसकी जो मृगमरीचिका है, जो इसका इल्यूजन है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा और एक वैकल्पिक जो है व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सोना और चांदी जो है उसका जो हम इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुना है तो। पहला कदम अमेरिका की जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो 50 बिलियन की निकासी हमने करी है। देखना, हमने ये जो 50 बिलियन की जो निकासी है, आगे इसका पूरा डेटा और दिखाने वाला हूं आपको, देखते रहना। 50 बिलियन की जो निकासी करने के बाद हमने क्या करा है, इससे फिजिकल वेल्थ खरीदी है। और क्या खरीदा है, वही हमने हमने क्या करा है, उसको यूएस ट्रेजरी से निकाला है और अपने आरबीआई के अंदर उसका क्या करा है, स्वर्ण भंडार जो है हमने उससे क्रिएट किया है। पिछले 1 से 2 वर्षों में भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपना जो निवेश है वो लगभग 50 बिलियन डॉलर तक कम किया है। पूरे आंकड़े आपको ब्रिक्स के भी दूंगा, चाइना के भी और इंडिया के भी। जो भी पुराने बॉन्ड मैच्योर हो रहे थे उन्हें रिन्यू नहीं किया गया है, यानी कि जैसे उनकी डेट पूरी होती जा रही है तो भारत उनको बेच रहा है, रिन्यू नहीं कर रहा और ज्यादा मुनाफा नहीं कमा रहा। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई अब मुझे आगे रखना ही नहीं, मैं उस पैसे को बाहर निकालूंगा। अब दूसरा क्या है, जैसे शुरू में बताया कि रुपा रूबल जो ट्रेड है उससे हमारा जो व्यापार घाटा वो कम होने वाला है और जो टोटल व्यापार का जो बास्केट है वो बढ़ करके कितना हो जाएगा, 65 मिलियन से 100 बिलियन के करीब। सोचो, 65 मिलियन से 100 बिलियन के करीब ये होने वाला है आने वाले टाइम में। भारत और रूस ने रुपए रूबल में व्यापार की औपचारिक रूप दे दिया है। व्यापार जो है 65 मिलियन से बढ़कर 100 बिलियन तक जो है पहुंचने की उम्मीद है। इससे अलग से एक लेक्चर बनाया था इसके ऊपर। अमेरिका के साथ भारत का जो कुल व्यापार लगभग कितना है, अमेरिका के साथ 130 बिलियन का है, अमेरिका के और भारत के भी। अब देखना, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी कैसे। अमेरिका जो डॉलर की अंतिम क्रिया का आरंभ तब हुआ जब अमेरिका ने रूस को 300 बिलियन का जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसको जब्त कर लिया। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार से जो अमेरिका है, अमेरिका 50 स्टेट है, 50 स्टेट जो है उनमें क्या हो रहा है कि जो रूस की संपत्ति हो या चाइना की जो संपत्ति है अगर उस स्टेट के अंदर है उसको वो कैप्चर कर रहे हैं, यानी कि उसको जो है कॉन्फिस्केट करके अपने देश में उसको रख ले रहे हैं। अब यहां जैसे ये काम होता है तो रूस के पास में जितनी भी जो अमेरिकन जो भी असेट्स थी रूस के अंदर और जो पश्चिम के जो देशों की जो भी असेट्स थी वो थी लगभग 900 बिलियन डॉलर की, और रूस ने इन सारी को कॉन्फिस्केट यानी कि जब्त करके अपने देश में ये सारी की सारी रख ली। अब यहीं से जो है पूरी की पूरी व्यवस्था जो है खराब होनी शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं पैर पर कुल्हाड़ी मारी, खुद अमेरिका ने ऐसा करके। अब होता क्या है, वही है कि भारत और रूस जो है दुनिया को संतुलित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, वही जो मैं आपको बताया कि अभी आपको इस तरीके की व्यवस्था तैयार कर रहे हैं कि जो भी जैसे भारत है और दूसरा जो देश है उसके बीच में दोनों की अपनी करेंसी में ही व्यापार करना है और एक ऐसी व्यवस्था बना लेनी है जिससे वो फ्लोटिंग रेट जो है हर मंथ में तय कर लेंगे। तो रसिया इसी तरीका से दूसरे देशों के साथ बना लेगा और भारत भी इसी तरीका से कार्य कर रहा है। तो डॉलर को जो है बाईपास हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, विश्व में ये नया सिस्टम अब निकल रहा है और वह इंडिया और रशिया अब पूरी दुनिया को मिलकर बैलेंस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नया रास्ता जो दिखा रहे हैं। रूस पूरी तरीके से चीन पर निर्भर नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता, आप जानते होंगे, क्योंकि रसिया और चाइना का भी आपस में एक बाउंड्री डिस्प्यूट है और वैसे भी पूरी तरीका से एक देश पर दूसरा निर्भर नहीं होता। इसे एक अच्छी स्ट्रेटेजिक मानते हैं, कि अच्छी स्ट्रेटेजी मानते हैं, अच्छी रणनीति मानते हैं कि पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। अमेरिका भी इस बैलेंसिंग को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ऐसा करने से चीन और ज्यादा, अब वही है कि भाई अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि जो पूरा का पूरा जो रूस है वो चीन पर निर्भर हो जाए। तो आप देखते होंगे कि अमेरिका बेशक आज भी उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई आप रूस से कम तेल खरीदिए, लेकिन अमेरिका ज्यादा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उसे भी पता है अगर मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाता हूं रूस से तेल लेने पर तो रूस जो है चाइना पर निर्भर हो जाएगा और एक नया जो है ध्रुव जो है वो क्रिएट हो जाएगा, नया पोलर क्रिएट हो जाएगा जो अमेरिका पर झेल नहीं पाएगा। चाइना और रशिया मिलकर के वो अमेरिका झेल नहीं पाएगा दोनों को। तो इसीलिए पूरी निर्भरता जो है वो चीन पर नहीं चाहता अमेरिका भी। अब है भारत अगला तुर्क का इक्का जो है रेयर अर्थ मिनरल्स। जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने भी ये रखा हुआ है कि लगभग आज से
5 साल बाद भारत जो है वो रेयर अर्थ मटेरियल जिस पर चाइना अपना एक प्रभुत्व जमाए हुए है, वो उसको भी अचीव हम करने वाले हैं। इतना कर लेंगे कि अगर हम पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद के लिए इतना कर लेंगे कि हम चाइना पर निर्भर ना हो। और अगर ये आत्मनिर्भरता हमारे पास आती है तो चाइना जो है वो एक सेटबैक चाइना को लगने वाला है। इससे अगर हम ये रेयर अर्थ मिनरल्स इतने भी निकाल लेते हैं जो हमारी आवश्यकता पूरी करते हैं, भारत जो है उसने ये रखा हुआ है कि आने वाले 5 साल में हम ये करने वाले हैं। भारत ने 53 मिलियन टन के भंडार से जो बड़ा है, लगभग हमारे पास, ये तो आपको पता होगा कि जो रेयर अर्थ मटेरियल जो है, यानी कि जो उनकी रॉ फॉर्म है, वो तीसरी दुनिया की सबसे तीसरे जो भंडार है वो भारत के अंदर है। लेकिन क्या है कि उसे जो रिफाइन करने में, उसको प्रोसेसिंग करने में जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास नहीं है, या फिर अभी उस स्थिति में नहीं है कि भाई जिस तरीका से जो चाइना को महारत हासिल है, तो भारत उस पर कार्य कर रहा है और कह रहे हैं कि 5 वर्ष में हम ये सारा काम कर पाएंगे। अब देखिए अगले 5 वर्षों में भारत जो है रेयर अर्थ मिनरल्स में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। देखिए आत्मनिर्भर हो जाएगा, बेशक दूसरे को एक्सपोर्ट ना कर पाए, लेकिन सप्लाई चेन बेशक डिस्टर्ब ना कर पाए, लेकिन आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। क्लियर है? लेकिन जब ये सब टेक्नोलॉजी आएगी तो और ज्यादा अच्छी होती जाएगी समय के साथ, और फिर हम इसे भी करने लगेंगे। डॉलर का जो पतन है उसके आंकड़े खुद आपको बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया है, अगर इसका अतीत देखो तो इस तरीका से गिरता हुआ यहां तक आ गया। अब आप देखेंगे कि लगभग 54% इतना है, 76% घट गया है। यानी कि जितना पहले होता था, जितना टोटल डॉलर में व्यापार, उससे 76% घट करके अब लगभग 50% पे आ गया है। पहले से लगभग 54% मैंने जो शुरू में आपको बताया। अब ये बताया गया कि 50% से नीचे आया तो फिर जो है उसकी गिरावट जो है तेजी से होगी। भाई अभी 54% पे है, लेकिन जैसे ही 50% से वो नीचे आएगा तो फिर गिरावट की जो दर है वो और तेजी से नीचे जाएगी। और डॉलर की जो प्रभुसत्ता है, मैंने तो आपको बताया अभी कई बार 2045 तक ठीक है, ये होने वाला है कि अमेरिका जो है, जो डॉलर की जो उसकी मृग मरीचिका है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। अगले 2 वर्षों में अमेरिका के लिए बहुत भयंकर होने वाला है। एक पॉलिसी पैरालिसिस जो है वो अमेरिका के लिए होने वाली है। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब है कि आगे कोई भी जो पॉलिसी है वो आगे कार्य ही नहीं करती। जैसे ये दिखाया ना कि व्हाइट हाउस जो है पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, कार्य ही नहीं चलने वाला है। न तो डेमोक्रेट्स में और न ही रिपब्लिक में कोई भी ऐसा लीडर दिखाई दे रहा है जिसका कोई ऐसा लॉन्ग टर्म विजन हो। क्यों? जैसे कि आप देखते हैं क्योंकि 4 साल वहां पर एक राष्ट्रपति रहता है, 2 बार रहेगा 8 साल, 2 बार से ज्यादा वहां राष्ट्रपति चुन नहीं सकते, तो इसलिए कोई भी 4 साल से ज्यादा की जो रणनीति वो बनाता नहीं है। इसलिए लॉन्ग टर्म विजन जो है अमेरिका के पास नहीं है। अब वे मैन्युफैक्चरिंग वापस चाहते हैं और डॉलर वैल्यू भी बनाए रखना चाहते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग तो पूरी तरीके से उन्होंने चाइना में शिफ्ट कर दी है। अब बात यही है कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं तो क्या वास्तव में उनके पास इतना मैन पावर है अमेरिका के अंदर? अमेरिका के पास वो मैन पावर ही नहीं है। इसलिए उसकी मजबूरी ये बन जाती है कि उसको या तो अमेरिका, या तो चीन, या तो फिर भारत, या फिर साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश जो इस मैन्युफैक्चरिंग जो भी चाहिए पूरी दुनिया को वो दे सकते हैं। तो ये तो आप समझिए कि भाई इससे होने वाला तो है नहीं, ये तो होने वाला अब है नहीं। आपके लिए इसका क्या मतलब है? एक स्पष्ट निवेश का अवसर है। बात वही है कि भाई अगर आपने अपने पैसे लगाए हुए हैं शेयर मार्केट में इस तरीका से, तो हो सकता है कि आपके जो पैसे हैं अगर वो रिसेट आता है तो वो कम हो जाएंगे। बेहतर होगा कि आप अपना जो पेपर मनी से निकाल करके फिजिकल वेल्थ में पैसा आप लगा सकते हैं। यही आप देखें। चांदी पर जो, जैसे मैंने आपको बताया, विशेष ध्यान क्यों है? चांदी का जो है सिर्फ आभूषण ही नहीं होते, बल्कि चांदी जो होती है वो आने वाली जितनी भी एज कटिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें धातु की फॉर्म में ये काम आने वाली है। ये भी एक भविष्य का जो है एक मेटल है। सिल्वर बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज है, खासतौर पर सोलर पावर जो सेल्स जो होते हैं उनको बनाने में जो है इसका प्रयोग होता है। भारत में सोलर पावर में भारी निवेश के कारण सिल्वर जो है इंडस्ट्रियल उपयोग में लगातार जो है उसका उपयोग जो है वो बढ़ रहा है। अब बात है अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कैसे कर सकते हैं? वही है कि पेपर मनी से निकाल करके, यानी कि बॉन्ड और ये सब जो आपने खरीद रखे हैं उससे निकालो और उसको जो है फिजिकल वेल्थ में क्रिएट करो। भारत जिस प्रकार से कर रहा है कि भाई वो अमेरिकन ट्रेजरी से जो उनके बॉन्ड वगैरह है, जितने भी मैच्योर होते जा रहे हैं बॉन्ड, उनको वो जाकर के दोबारा रिन्यू कर नहीं रहा, बेच करके, और पूरा का पूरा सोने और चांदी या इस तरह की जो धातु है उनमें वो पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहा है। इसी तरीका से आप भारत से ही एक सबक ले सकते हैं कि भाई हम भी जो है पेपर मनी से निकाल करके और अपना जो है धीरे धीरे से फिजिकल वेल्थ में ही पैसे इन्वेस्ट करें। तो आज का जो मेरा लेक्चर था वो यही था कि किस प्रकार से भारत जो है आज ये तय कर रहा है कि हम अमेरिका से डायरेक्ट पंगा नहीं लेंगे, हम अमेरिका को वहां चोट देंगे कि वो फिर कभी उठ ही ना पाए। अगर एक बार प्रभुसत्ता टूट जाती है डॉलर की, तो इनका जो स्विफ्ट है वो तो हम वैसे भी बर्बाद कर चुके हैं यूपीआई के द्वारा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यूपीआई जो है उसे रिप्लेस कर देगा पूरी तरीके से, क्योंकि यूपीआई एक तो बहुत ज्यादा अपडेटेड है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये पेमेंट गेटवे है, और जो स्विफ्ट है वो कोई पेमेंट गेटवे नहीं, वो मैसेजिंग एक सिस्टम है। क्लियर? तो इसलिए यूपीआई जो है ज्यादा बेहतर होगा। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आप बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई आपको भी कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह की समस्या आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं नेक्स्ट टाइम से उसको इंप्रूव करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज आपने वीडियो यहां तक देखी उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।